मसीह यस्सु के जिंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट सनिया कमर आपकी खिदमत में खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम लाई हूँ। अजीजों, आज हम सीखेंगे लूका 19 बाब उसकी 12 आयत से। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपनी नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 इशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते और उसके पीछे एलचियों की जुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तेरी इशरफी से 10 इशरफियां पैदा हुई। उसने कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रखता है। अजीजों, यहाँ पर खुदावंद की बात हो रही है। खुदावंद जो है वो तमसीलों के जरिए अपने शागिर्दों से बात करते थे, क्योंकि खुदावंद जानते थे कि डायरेक्ट जो कुछ बातें हैं जो डायरेक्ट की जाएं तो शायद वो इंसानी अकल जो है, वो इंसानी समझ जो है वो नहीं समझ सकती। लेकिन खुदावंद जो है आसान अल्फाजों में तमसील के साथ जो है, मिसाल के साथ जो है अपने शागिर्दों को समझाते और उनसे बातें करते थे। और खुदावंद यहाँ पर भी उनको एक तमसील दे रहे हैं। एक अमीर आदमी है जो दूसरे मुल्क में गया कि बादशाही करने के लिए, बादशाही को हासिल करने के लिए, और अपने मुल्क में जो है उसने 10 अपने नौकर बुलवा भेजे, जिसमें से उसने उन्हें 10-10 इशरफियां दी और उनसे कहा कि इनसे लेन देन करो। यानी वो ये बात यहाँ पर आ जाती है कि खुदावंद ने जब अपने लोगों को बरकतें दी तो अजीजों वो इसलिए दी कि ताकि हम उन बरकतों को जो है इस्तेमाल करके अपनी बरकतों को और बढ़ाएं, और अपने जो रूह के फल खुदावंद ने हमारे अंदर लगाए हैं, हमारा काम है अजीजों कि हम उनको इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए तरक्की का बाहिस हों। और यहाँ पर बात आती है पहले ईमानदार नौकर की, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, जो ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अजीजों, बात आई पहले नौकर की। उसने क्या किया, 10 इशरफियों के साथ 10 इशरफियां और कमाई। और जब मालिक को ये बात पता चली, जब मालिक आया और उसको ये बात पता चली कि उसके नौकर ने जो है वो 10 इशरफियों के साथ 10 इशरफियां और कमाई हैं, तो फिर क्या किया, मालिक ने उसको शाबाश दी और उससे क्या कहा, शाबाश अच्छे नौकर, इसलिए कि तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रखता है। अजीजों, छोटी बात नहीं कि मालिक आए और वो खुशी से आपको इनाम दे। और अजीजों, हमारा अजर, हमारा इनाम कोई छोटा नहीं, हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। हम क्या हैं, उसके बेटियां बेटे कहलाते हैं। अगर हम इन्हीं अपने फ़राइज़ को समझें, अपनी ड्यूटियों को समझें, हम अपनी बरकतों को समझें और उन्हें लायक तौर पर अपने आप को जो है खुदावंद की हजूरी में इस्तेमाल करें, तो अजीजों हम अच्छे नौकर की तरह हैं। दूसरी तरफ उसने दूसरे से कहा, ए खुदावंद, तेरी इशरफियों में से 5 इशरफियां पैदा हुई। दूसरा जो नौकर है वो ये कह रहा है कि तेरी इशरफियों से 5 इशरफियां चले, कुछ तो उसने काम किया। मालिक क्या हुआ, खुश हुआ। उसने क्या कहा कि 5 शहर ही तेरे अंडर आ गए, तू 5 शहरों पर हाकिम होगा। मालिक जो है उससे भी खुश हुआ। लेकिन तीसरा उसने क्या किया, उसने तीसरे ने कहा, ए खुदावन, देख तेरी इशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था। अब डर की इंतहा देखें, वो जानता है कि मालिक जो है वो किस हद तक जो है वो गुस्सा करने वाला है। मालिक जो है, जाहिरी सी बात है, मालिक और नौकर के बीच में जो रिश्ता है वही रिश्ता था उनके अंदर, और वो जानता था कि मालिक जो है वो किस तबीयत का है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस इशरफी को बांध दिया कि कहीं घाटे में ना चला जाए सौदा, और कहीं मैं नुकसान में ना जाऊं और मालिक के आगे बिल्कुल खाली हाथ ना जाऊं। उसने अपनी तरफ से तो अक्लमंदी की,
यानी हम अपनी बरकतों को संभाल कर रखते हैं, हम अपनी बरकतों को जो है वो ज़ाया नहीं होने देते, कहीं छुपा कर रख देते हैं कि खुदावंद ने दी हैं ज़ाया ना जाए। लेकिन अजीज़ों, ये हमारे लिए हुक्म नहीं है। हमने अपनी बरकतों को जो है इस्तेमाल करना है। हमने जो हमें खुदावंद ने क्वालिटीज़ दी हैं, अगर कलाम सुनाने का तोड़ा है तो अजीज़ों कलाम सुनाएं। अगर आप अच्छी आवाज़ रखते हैं, खुदावंद ने आपसे कलाम किया है कि तू परस्तार है, तू परस्तारा है, तो अजीज़ों अपनी आवाज़ का खुदावंद की सिताइश के लिए, उसकी हम्द के लिए इस्तेमाल करें। फिर अगर आपके पास शिफा का तोड़ा है तो कोशिश करें कि दूसरों के लिए शिफायत करें। अगर शिफा का तोड़ा है तो दूसरों के लिए शिफायत करें और उस शिफा को अपनी बीमारी, दूसरों की बीमारी को अपनी बीमारी समझ के उनके लिए शिफायत करके खुदावंद के हजूर से उस शिफा को रिसीव करें उस बंदे के लिए। फिर अजीज़ों, बात वहीं पर आती है कि ड्यूटी को ड्यूटी जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम काम नहीं कर सकेंगे, और जब मालिक आएगा तो हम मालिक की नज़र में अच्छे नौकर नहीं ठहरेंगे। आगे सुने फिर जब वो कहता है, जब वो उज़र बयान करता है, जब वो बयान करता है अपने काम ना करने का, तो मालिक उसको क्या जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्जिम ठहराता हूँ। अब अजीज़ों, जब हम भी अपने खुदावंद की उससे वाकिफ़ हैं, जब कलाम के ज़रिए हम जानते हैं कि खुदावंद क्या चाहता है, खुदावंद किस तरह का खुदा है, और फिर भी हम ना चाहते हुए भी अपने खुदावंद को जो है उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते और उसके कहे पर अमल नहीं करते, तो अजीज़ों हम भी इसी मुलाजिम की तरह ठहरते हैं, इसी नौकर की तरह हम भी ठहरते हैं कि हम खुदावंद को क्या करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। फिर खुदावंद कहता है कि तुम जानते हो कि मैं किस तरह का खुदा हूँ, जहाँ से मैंने बोया वहां से मैं काटता हूँ, जहाँ नहीं बिखेरा वहां से इकट्ठा करता हूँ, और जब मैंने तुम्हें पैदा किया और जिस काम के लिए पैदा किया तुमने वो काम नहीं किया, तो फिर अजीजों उसका अंजाम तो मौत है। फिर अजीजों क्या हुआ, जो उसकी एक इशरफी थी वो लेकर 10 वाले को दे दी गई। उन्होंने फिर आगे जब वो मुलाजिम जब बाकी थे वो कहने लगे कि उसके पास तो पहले से 10 हैं जिसको दे दी गई है, तो मतलब ये उन्हें शायद बुरा लगा होगा। हमें भी कुछ बातें लगती हैं कि खुदावंद उहदे कोल ते पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अभी भी हमें ऐसा लगता है खुदावंद भरे हुए को भर रहा होता है। खुदावंद अजीजों इसलिए भर रहा होता है क्योंकि खुदावंद जानता है कि आप किस हद तक लगन और मेहनत के साथ खुदावंद के काम को अंजाम दे रहे हैं। दूसरों को आपकी मेहनत नजर आए ना आए, लेकिन खुदावंद को आपकी मेहनत नजर आती है और खुदावंद उसका सिला देता है। हमें लग रहा होता है कि खुदावंद भरों को और भर रहा होता है और हम ही रह गए हैं। अजीजों, जब हम उसकी बरकतों को संभाल कर रखेंगे, जब हम उसकी नेमतों को छुपा कर रखेंगे, तो वो नेमतें वहीं दबी की दबी रह जाएंगी, वो बरकतें वहीं दबी की दबी रह जाएंगी। जब हम उन नेमतों का इस्तेमाल करेंगे, जब हम उन बरक़ात को जो है वो बांटेंगे और जाफिशानी से एक अच्छे नौकर की तरह मेहनत करेंगे, तो अजीज़ों वो बरकतें बढ़ती चली जाएंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।